दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। बड़े मालिक, छोड़ दीजिए इन्हें, मुक्त कर दीजिए। बड़े मालिक, मैं आपके सामने विनती करती हूँ बड़े मालिक, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, वैसे इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सर हट। छोड़ो। ये अंगूठी। ये क्या कर रही है बीमा? इससे रोक। तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, नरेंद्र को छुड़ाने का दुस्साहस मत कर। इसकी इस अवस्था की दोषी तू ही है। छोड़ो, छोड़ो, मत कीजिए। ये अंगूठी कहां से आई आपके पास? किसने दी आपको ये? छूना मत, गुरु जी का पुरस्कार है। बेट है उनकी, छूना मत। धर्म के वेश में भद्रक अधर्म का रूप है। सचेत रहना। अहित की मंशा से ही वो तुम्हारे घर में आया है। परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, पीड़ा अपने चरम पर पहुंच सकती है। भारती, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना। मैं कहता हूं छोड़। बताइए इस अंगूठी को। मेरे पुत्र की भांति तुम भी मंदबुद्धि हो गई हो, विकसित हो गई हो। क्या नाटक लगा रखा है? इससे पहले कि तू यहाँ का वातावरण दूषित करे, चल तू यहाँ से निकल। मैं कहता हूँ निकल। बड़े मालिक, मैं अपने पुत्र का ध्यान रख सकता हूँ। बड़े मालिक, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। जा यहाँ से। बड़े मालिक, बड़े मालिक, मत कीजिए ऐसा। माता रानी, अब आप ही मेरी सहायता कर सकती है। माता रानी, नरेंद्र की रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए माता रानी। वो गुरुजी, वो उसके प्राण ले लेंगे। आप ही मार्गदर्शन कीजिए माता रानी। शांत हो जाओ भारती, अपने चित्त को शांत रखो। कैसे शांत हो जाऊं माता रानी? मेरे पति के प्राण संकट में हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए। इस समस्या का समाधान तो तुम्हारे समक्ष ही है। कहाँ माता रानी? जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है, पर हम समस्या में इस भांति उलझ जाते हैं कि समाधान को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। इस समस्या के जड़ में जाओ, तुम्हें समाधान मिल जाएगा। कुछ है जिसे तुम अनदेखा कर रही हो। क्या माता रानी? तुम्हें स्मरण नहीं, या तो तुम्हारी स्मृति से मिटा दिया गया है, इसलिए तुम इतनी व्याकुल हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो फिर माता रानी, जो मैं भूल गई हूँ उसे पुनः स्मरण करने का मार्ग क्या है? भारती, मनुष्य का मस्तिष्क उस संदूक के भांति है जिसमें एक बार स्मृति रख दी जाए तो वहां से लुप्त नहीं होती, अपितु वहीं रहती है। यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी स्मृति खो गई है तो संदूक के भीतर झांको, स्वयं के भीतर झांको। भारती, ध्यान करो, साधना करो। साधना ही वो कुंजी है जिसे तुम्हें समाधान की प्राप्ति होगी।
आगे बढ़ो भारती, उस क्षण तक पहुंचो जहां से ये सब कुछ आरंभ हुआ था। आगे बढ़ो भारती। बाबूजी हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये है हमारे गुरु, सर्वज्ञानी त्रिकालदर्शी भद्रक। सचेत रहना इस कन्या से देवेंद्र। ये भक्त है मेरी परम शत्रु वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी के भक्त की भीतर की भक्ति को समाप्त करो, हर दिशा से प्रहार करो उस पर। इस धरती से उसका नाम, उसका अस्तित्व मिटाना है। ये हमारी बात स्मरण तो नहीं रहेगी ना? निश्चिंत रहो, इन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। माता रानी, मुझे सब स्मरण आ गया है। वो भद्रक आपके प्रति मेरी इस कठोर निष्ठा, इस भक्ति को नष्ट करने, उसे भ्रष्ट करने आया है। माता रानी, मुझे बताइए, मैं इसे कैसे रोकूं? मार्गदर्शन कीजिए। भारती, जहां पर अधर्म की स्थापना होती है, वहां पर धर्म कैसे स्थापित हो सकता है? यदि अमंगलकारी शक्तियों को जड़ से मिटाना है, तो मंगलकारी शक्तियों के बीज बोने होंगे। उसके जड़ को सुदृढ़ करना होगा, जिससे अधर्म, अमंगलकारी शक्तियां विवश होकर अपना स्थान रिक्त कर दें। धन्यवाद माता रानी, अब मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। उस भद्रक के पाश से नरेंद्र को बचाने के लिए मुझे आपको अपने घर बुलाना होगा, और ये कार्य करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ भी करूंगी माता रानी, किंतु आपको अपने घर पर आमंत्रित करके ही रहूंगी। ये मेरा प्रण है। पिताजी सर्प! तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? कुछ तो करो। तनिक भी ना हिलना। क्या नहीं हिलना? संग्राम, रक्षा करो मेरी, भगाओ इस सर्प को। संग्राम, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ तो करो। हाँ पुत्र, नहीं तो सर्प लाली को डस लेगा पुत्र। बचाओ उनको, बचाओ। हाँ गुरु, कुछ तो करो गुरु। क्या मती मारी गई है मेरी? मैं गया तो ये सर्प मुझे ही डस लेगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो संग्राम? तुमने मेरी रक्षा का वचन लिया है संग्राम। उचित तो कह रहा हूँ,
दो लोगों का जीवन संकट में क्यों डालना? स्त्री देख के तो कुछ नहीं करेगा, पर पुरुषों को नहीं छोड़ता सर। चिंतित ना हो लाली, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा। डमरू, ए बोने, पीछे आ। सास क्या दिखा रहा है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरी बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। डमरू, ये तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ नहीं होगा डमरू। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? कोई तो सहायता करो। डमरू, डमरू। ये सब इसी की मूर्खता का फल है। कहा था ना कि साहसी न बनो, किंतु नहीं, स्वयं तो गया ही, साथ ही साथ मेरे श्रम को भी सुहा कर गया। इतनी परिश्रम से इसे प्रतियोगिता के लिए लेकर आया था, किंतु प्रथम रात्रि में ही प्राण त्याग दिया इस मूर्ख ने। चुप रहो तुम। डमरू मरा नहीं है, जीवित है ये। और तुम ये मत भूलो कि आज इसकी अवस्था तुम्हारी लाली की रक्षा करने के लिए हुई है, उस लाली की जिसकी रक्षा तुम्हें करनी चाहिए थी। लेकिन तुम तो भय के मारे जड़ हो गए थे और मृत्यु के डर से मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर डमरू नहीं होता तो। किंतु सही कह रहे हो तुम, इसकी साहस नहीं, मूर्खता थी। नहीं तो भला ऐसी देह में ऐसा साहस कहां से हो सकता है जो तुम्हारे बलशाली शरीर में भी नहीं है, शक्तिशाली भुजाओं में भी नहीं है। अरे धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है। माता रानी, मैं आपकी भक्त तो नहीं हूँ, किंतु आपके ही एक भक्त की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपने उस भक्त के प्राण बचा लीजिए, रक्षा कीजिए उसकी, रक्षा कीजिए अपने इस भक्त की, रक्षा कीजिए माता रानी। चलो चलो, हटो यहाँ से। क्या करना है इसके शव का? थोड़ा समय दे दे इसे, इसके शरीर में अभी प्राण शेष है। हाँ, किंतु अधिक समय थोड़ी ना है। हाँ तो तब बता दूंगा ना इसके मृत शरीर का करना क्या है। अब आपका ही आश्रय है माता रानी, आपके भक्त के प्राण की रक्षा करने में हम सक्षम नहीं हैं। सहायता कीजिए माता रानी। लाली, नेत्र खोलो। ये लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या है? सर्पदंश की औषधि है, डमरू के लिए। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं? अभी तो तीव्र सर में पुकार रही थी सहायता के लिए, मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारी सहायता कर देती हूँ। किंतु मैंने। अरे अभी किंतु परंतु प्रश्न उत्तर का समय नहीं है। बताया ना मैंने कि हम सब में माता रानी वास करती है।
तो तुम्हारी पुकार मुझ तक आ गई, इसलिए मैं आ गई तुम्हारी सहायता के लिए। चलो विलंब ना करो, शीघ्र अतिशीघ्र ये औषधि डमरू को पिला दो। बड़ी अचूक औषधि है, विष को हर लेती है। विष का प्रभाव शीघ्र ही चला जाएगा। लाली, डमरू, तुम्हें कुछ नहीं हुआ डमरू, तुम स्वस्थ हो। धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, इसका करो जो समय पर औषधि लेकर आई। अरे कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। पिताजी देखिए, डमरू को होश आ गया। अरे इसकी चेतना लौट आई, लेकिन इसे तो सर्प ने काटा था ना, फिर ये स्वस्थ कैसे हो गया? अभी अभी एक स्त्री आई थी और ये औषधि दे के गई है। कौन स्त्री? अरे होगी कोई स्त्री, कौन थी ये जानना आवश्यक थोड़ी ना है। उसकी औषधि के कारण हमारी क्षति होते होते बच गई। चलो सो जाओ सब लोग। डमरू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें छला था ना, विश्वासघात किया था ना तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने मेरी प्राणों की रक्षा की। क्यों डमरू? प्रेम जो किया है तुमसे। किंतु ये कैसा प्रेम है डमरू, जो तुमने एक विश्वासघात करने वाली स्त्री के लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया। सच्चा प्रेम ये नहीं देखता कि दूसरे ने हमारे साथ क्या किया, किंतु ये देखता है कि हम अपने प्रेम के लिए क्या कर सकते हैं। एक बार प्राणों की आहुति प्रेम के लिए कुछ भी नहीं है लाली। कईयों ने जन्म जन्मांतर तक अपने प्रेम के लिए त्याग किया है, सैकड़ों वर्षों तक, युगों युगों तक तप किया है। भोलेनाथ को पाने के लिए माता पार्वती ने कैसा घनघोर तप किया था, अपर्णा बन गई थी वो। मैंने तो कुछ नहीं किया लाली। माता रानी कहती हैं कि यदि प्रेम सच्चा हो तो हृदय कितने भी विपरीत क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी क्यों न विपरीत हो, अंततः वे मिल ही जाते। जाना तो मुझे क्यों बांध के रखा? आप ऐसे चढ़वत क्यों खड़े हैं? कुछ करते क्यों नहीं? मैं अपने पुत्र की ऐसी अवस्था नहीं देख सकती हूँ। कुछ तो अपने नेत्र फुड़वा लो। यहाँ क्यों खड़ी है? किसने आमंत्रित किया तुझे यहाँ पर? जा, जाके भोजन का प्रबंध कर। दिवस से रात्रि हो गई, भान नहीं है तुझे? इस दुर्भाग्य के कारण क्या हम भी भोजन ना करें? जाके गुरुदेव के भोजन का प्रबंध करो। किंतु हमारा किंतु क्या? कहा ना जाओ? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? माता रानी की मूर्ति बनाने के लिए माटी तो ले आई हूँ, किंतु इसकी स्थापना अब कैसे करूं? बाहर तो कहीं मूर्ति बना नहीं सकती, अपने कक्ष में ही मूर्ति बनानी होगी। नरेंद्र तो पलंग से बंधे हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, किंतु कक्ष में कोई और नहीं होना चाहिए।
भगवती, जोर से बोलो